क्योंकि हमारे ओबीसी के लोग बहुत पीछे हैं। ओबीसी का उसमें उसकी तनख्वाह नहीं जुड़ेगी। हमारा बट्टा बिठाया, हमारा नाश किया कांग्रेस ने। हमारे बच्चे डीसी भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे। देखिए लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ओबीसी समाज के लिए अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। अब 27% आरक्षण की घोषणा नौकरियों में दी गई है। उसके बाद ये खुशी है, देखिए सफेदों का ये ओबीसी समाज मनाता हुआ नजर आ रहा है। सफेदों के भाजपा नेता खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं सफेदों से। और आज ये देख सकते हैं ये पिछड़ा समाज, ये ओबीसी समाज आज लड्डू बांटकर, लड्डू खिलाकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री की जो घोषणा मुख्यमंत्री नायब के द्वारा जो की गई थी 27% आरक्षण के साथ साथ जो क्रीमी लेयर जो 8 लाख था उसको हटाकर अब जो है उसको 8 लाख तक की घोषणा कर दी गई है, जिसको पहले 6 लाख थी। अब ये देख सकते हैं लगातार जो खुशी है वो यहाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए करते हैं नेताओं से बात। कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ मामला है? आज हमें बहुत ही खुशी है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने गुड़गांव के अंदर ओबीसी मोर्चे की रैली बुलाई थी और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, रामचंद्र जांगड़ा एमपी राज्यसभा मेंबर और रणवीर गंगवा, इन्होंने सभी ने मिलकर के ओबीसी मोर्चे के जितने भी नेता हैं, इन्होंने सभी ने मिलकर के ये डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री आगे कि हमारे का जो थोप रखा है ये गलत है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन नहीं होता कि क्रीमी लेयर की वजह से, क्योंकि 6 लाख रुपए तो एक मामूली छोटे कर्मचारी की भी हो जाती है। तो ये हमारी डिमांड है। हमारी 27% की जो डिमांड है, हमारी नौकरियों में पूरा होना चाहिए आरक्षण, और 27% जो हमारा पूरा एडमिशनों में पूरा होना चाहिए, और हमारा नीचे राज्य मेंबर से लेकर, ग्राम मेंबर से लेकर राज्यसभा, एमएलए और एमपी तक हमारा पूरा 27% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे ओबीसी के लोग बहुत पीछे हैं इस चीज में। तो जितनी भी डिमांड रखी थी हमारी क्रीमी लेयर सेंटर की तरफ कर दी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या करी है कि जो छोटा कर्मचारी था, जो कोई भी छोटा है या बड़ा है ओबीसी का, उसमें उसकी तनख्वाह नहीं जुड़ेगी, और जो प्रॉपर्टी, जो जमीन की इनकम है वो भी नहीं जुड़ेगी। जब वो इनकम भी नहीं जुड़ेगी और जमीन की प्रॉपर्टी भी नहीं जुड़ेगी तो सारे ओबीसी हो गए, सबके सर्टिफिकेट बनेंगे और सबके बच्चे जो है सर्विस पर लगेंगे। कि कारण क्या है कि हमारे जो जमा गरीब लोग हैं उनके बच्चे तो इतने पढ़ते नहीं, जो कर्मचारी हैं, जो सुदृढ़ है, मजबूत है, उनके बच्चे ही एमबीबीएस तक जा सकते हैं, उनके बड़े इंजीनियर बड़ी पोस्टों पर जा सकते हैं, बड़ी पोस्टों पर। उन पर क्रीमी लेयर लगी थी, वो बाहर लाइन से बाहर हो जाते थे। आज हमारे बच्चे जो लाइन से बाहर नहीं होंगे, उनको हमारा पूरा हक मिला है। और ये जब से देश आजाद हुआ है हमारा बट्टा बिठाया, हमारा नाश किया कांग्रेस ने। हमारा काका कालेलकर आयोग बिठाया जवाहरलाल नेहरू ने, उसको भी फेल कर दिया। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग बिठाया, उसकी रिपोर्ट भी फेल कर दी। और जो बीपी सिंह ने हमारी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी थी वह भी आधी अधूरी थी। अब हमारे जो बच्चे एजुकेटेड है, पढ़ेंगे लिखेंगे, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होगा, उनको पूरी तरह नौकरी मिलेगी। हमारे बच्चे डीसी भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, हमारे एचसीएस थानेदार भी बनेंगे, सारे बीडीओ भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। अब कोई रुकावट नहीं है, हमारे मास्टर भी था, सब कुछ लगेंगे। तो अब जो 1 क्लास की नौकरी है, B क्लास की नौकरी, हाँ उसमें भी है, उसमें भी 27%, हाँ सारा कर दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब हर चीज में 27%। जितनी भी डिमांड वहां रखी थी सभी कर दिए हैं, और टिकट भी देंगे। उन्हें कहा है जीतने वाले कैंडिडेट को हम टिकटें देंगे इसी के आधार पर। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक बात और बताता हूँ कि जो पहले हमारा छोटा आरक्षण था वो भी कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। हमारा गांव में नंबरदार था, खत्म कर दिया था।
शहर में एमसी था, शहर में चेयरमैन बनता था, बीसी का वो भी खत्म कर दिया था। इसने मनोहर लाल जी ने एक भला काम किया था हमारे लिए, उन्हें 8% पंचायतों में और शहर में आरक्षण दिया था। 8% आरक्षण देने में ही हमारे हजारों सरपंच हरियाणा के अंदर बने, हजारों मेंबर बने, हजारों एमसी बने। 36 बरादरी को मैं पहले भी बैकवर्ड किया, हमें खुशी की लहर थी और अब और दुगनी हो गई। 5 सीट जीतती है बीजेपी, 5 में से 2 ओबीसी ने जीतती है, दोनों के अंदर में मंत्री भी बनाए गए। हाँ, दोनों बना दिए मंत्री, कोई फायदा होगा जब दोनों मंत्री बनाए हैं तो फायदा तो होगा। 2 ओबीसी ने जीती है और एक अपना खट्टर साहब ने जीती है और एक लाला जी ने जीती है, तो 5 सीट जीती है। अब की बार जो अगर ये मेरा पहला लागू कर देते तो हम 10 की 10 सीट जीते। अगर मुख्यमंत्री 1 साल पहले अपने जीता तो और सारी की 10 जीतता। कसम निकल जाते। हाँ राजकुमार जी, हाँ जी, अब आपका 27% आरक्षण दिया गया है ओबीसी को। हाँ। इस 27% आरक्षण के अंदर भी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी या 27% आरक्षण के अंदर ही सबको, चाहे उसके मेरिट के आधार पे है या नंबर कम है? ये अभी जो नोटिफिकेशन होगा ये अभी आने वाली बात है। इसमें मेरिट के आधार पर तो मिलेंगी, लेकिन उसमें भी तो मेरिट है ना। पहले तो हमारी थी नहीं सही मुद्दा। पहले तो हमारा क्या करती थी पता अपने कांग्रेस, पहले 10% था इसमें, फिर 15% होया। 15% के जो हमारा बचता था ना वो भी पूरा नहीं लिया करते, उसमें पूरा नहीं लेते थे, नो कहते थे नो उपलब्ध कैंडिडेट। अब ऐसी बात नहीं होगी, अब हमारा पूरा 27 का 27 लगेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि नो उपलब्ध कैंडिडेट। मतलब बैकलॉग अब क्या लगता है आपको? बैकलॉग भी उन्होंने कह दिया, बैकलॉग जो हमारा है वो पूरा करेंगे। तो आज से पहले ये बैकलॉग रहा है क्यों? क्या इसके पीछे खामियां? वो इसका कसूर थोड़ा है, वो तो पिछले मुख्यमंत्री का दोष है। मैं तो आपको पूछ ही रहा हूँ। हाँ, पिछले 10 साल तो भाजपा की सरकार को भी हो गया, ऐसा है जी। क्यों नहीं भरा? अब मैं ठीक है, वो अब आया है, इसने घोषणा करी है, इसने पीड़ा को समझा है बैकवर्ड की और इसने इस घोषणा करी है। पीड़ा का दवाई भी मिलेगी या वैसे पीड़ा मिलेगी? दवाई मिलेगी, बीमारी पता लगे ना मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नारा दिया है, हाँ। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। ये तो चलो चलो आओ बड़ा नेता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असलियत जो बात है धरातल में हुड्डा को भी पता चल जाएगा। ये इलेक्शन है 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हुड्डा को पता चल जाएगा भी सरकार बीजेपी बनाएगी, उसकी बनाए कांग्रेस की। ये तो आने जानी बात है। कोई नहीं। और कोई विशेष जो आपका चुनाव के नजदीक है, ओबीसी का ये हल्का माना जाता है? उसने ये कहा जहां ओबीसी की वोट ज्यादा है वहां मैं ओबीसी की हुई टिकट दूंगा, ये खुला ऐलान किया। कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं बीजेपी में, जो लगातार 2 बार चुनाव आ चुका है, 2 से ज्यादा बार आ रहे हो, टिकट नहीं। मैंने 12 हरियाणा का नहीं बेरा, यहाँ टिकट ओबीसी को मिलेगी, सफेद अगले निकलेगी और ओबीसी को पूरा हक मिलेगा, टिकटा में भी, राजनीति में भी, चेयरमैनिया में भी पूरा मिलेगा, हर चीज में पूरा हक मिलेगा, हर चीज में। पूरी घोषणा करी है सीएम साहब ने। सीएम की घोषणा तो नहीं, ये तो धरातल पे पुत्र का आ जाएगी 15 दिन के अंदर सारी। मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी आनी है, उससे पता चल रहा है। हाँ, ये अभी आ जाएगी सारी चीजें सामने आ जाएगी। राजकुमार जी, जब तक सभी तो एरिया के अंदर किसी को टिकट नहीं मिलती, जितने भी टिकट आते हैं उनको सिर्फ कमल का फूल नजर आता है। जब किसी एक को टिकट मिल जाती है तो फूल मुरझा जाता है, कारण क्या है? देखो भाई, जहाँ घने आदमी हुए ना, घने नेता हुए, वहाँ तो गड़बड़ होती है। वो अपने चाहते हैं मैं बढ़ूं, पर वो काम नहीं करते, अपना घर बैठ जाते हैं और वो फूल जो है इसी वजह से इस बात की क्या गारंटी है कि बार ओबीसी ने फूल मिल गया, ओबीसी का फूल खिलेगा? क्या होगा? बिल्कुल खिलेगा, ओबीसी को टिकट दुआओ, ओबीसी का खिलेगा। पहले भी तो ओबीसी को मिली थी। ऐसा है जी, क्या बड़ा उसकी क्या गलती थी, हम उसकी बात पर जाना नहीं चाहते।